تو थी मुल्क की सियासत की बात। अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान को बेफतह के बाद एक मुश्किल मैच दरपेश है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने भी अपनी कौम से एहसान फरामोशी की, कहते हैं ना, हद ही कर देना, वो कर दी। कौम के साथ मरने जीने की बजाय डॉलर्स को तरजीह दी, पैसे को तरजीह दी, और डॉलर लेकर भाग गए और मैदान तालिबान के लिए खाली छोड़ गए। अब तालिबान हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अब अफगानिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है वो कौन सा होगा, ये तालिबान ने बता दिया है कि जी शरई निज़ाम के सिवा कोई दूसरा निज़ाम उन्हें कबूल नहीं होगा। और जो तालिबान के तर्जुमान है सोहेल शाहीन, उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी, वाज़े कर दी कि अफ़गानिस्तान की किसी भी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले इमरान खान साहब ने भी इसी बात की यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान पर कोई यलगार नहीं होगी, और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अमरीकी सहाफ़ी को, आपको याद होगा, मुँह तोड़ जवाब भी दिया था। वो क्या जवाब था, ज़रा प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा टीम। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Absolutely not. जी, तो सुना आपने। अब ज़रा नाज़रीन देखिए कि कहते हैं ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, और दुनिया का दस्तूर है कि जी को जी होती है, यानी कोई आपके साथ अच्छा चले तो आप भी उसके साथ अच्छा ही चलते हैं। ज़्यादातर आप ये कोशिश करेंगे अच्छा चलें, लेकिन कोई आपके साथ बुरा करता है तो फिर आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी यही फार्मूला होता है और यही अप्लाई होता है। अब जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, और पाकिस्तान इस बात का अमली सबूत भी दे रहा है, सिर्फ बात नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहा है। और वो ऐसे कि वज़ीर आज़म साहब ने अमेरिका को दो टोक अंदाज में पैगाम दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कभी भी अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने देगा, और ना ही अमेरिका को अब कोई अड्डे दिए जाएंगे। अब दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने के तालिबान का बयान बहुत खुश आइंद है। अब वक्त है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की तामीर नौ और क़याम अमन के लिए आगे आने और मस्बत तरीके से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़ करे, ताउन करे। क्या ये कम है कि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर तशद्दुद नहीं फैला? अच्छा, तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन साहब ने भी पाकिस्तान को मुस्बत जवाब देते हुए कहा है कि अफ़गान तालिबान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, यानी अफ़गान तालिबान ने TTP से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि कलअदम TTP अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना करे। और अब अफ़गान तालिबान भी यकीन दहानी करवा चुके कि उनका TTP से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये भारत और अमेरिका ही थे ना जिन्होंने TTP की मदद से अफगान तालिबान का इमेज खराब करने की कोशिश की, उन्हें दहशतगर्द करार दिया, यानी TTP की मदद से एक तीर से दो शिकार किए गए। एक TTP की मदद से पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियां की गई, और दूसरा अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि धुंधलाया सच वाज़े हो चुका है, कौन कितने पानी में है ये बात भी वाज़े हो चुकी है। अच्छा, अफगान तालिबान ने एक और बात बड़ी वाज़े कर दी, क्लियर कर दी कि अफगानिस्तान में जमहूरी नहीं बल्कि इस्लामी हुकूमत कायम होगी। सोहेल शाहीन का कहना है कि अफगानिस्तान में अफगानों पर मुश्तमिल जो नई जामे हुकूमत है उसके लिए बातचीत जारी है, लेकिन जामे हुकूमत के फ्रेमवर्क में तमाम अफगान ज़ेरे गौर हैं, और मुंतखब किए जाने वाले जो अफगान शख्सियात के नाम हैं उनका भी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तानी सफ़ीर की हामिद करज़ई अब्दुल्ला से मुलाकातों का जो पस मंज़र है उसमें क्या कहा है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा कि वो कहते हैं अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर सबकी नज़र है, सब अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पे खूरेज़ी हो। सबकी एक ही ख्वाहिश है कि अफगान तालिबान और साबिक़ हुक्मरान मिल बैठ कर ऐसा कोई सियासी ढांचा तश्कील दें जिसमें सबकी शमूलियत हो और जो सबके लिए काबिल कबूल हो, ताकि जो मामलात हैं वो मामूल बढ़े तो सही ना। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी कह रहे हैं, और वैसे भी जो अशरफ गनी साहब हैं उन्होंने भी अपने मुफादात के चक्कर में कह लें कि अफगानिस्तान का वाकई बेड़ा गर्क किया, खित्ते का अमन तबाह किया, और उसके बाद वहाँ नए सिरे से निज़ाम को बनाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये अपनी कौम को मुश्किल में छोड़कर भागने वाले भगोड़े अशरफ गनी का ज़रा क्लिप तो चलाइएगा।
زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري سیاسي ناکامي وه، او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنگ په بهیر بدل شو، او سره له دې چې بار بارم د ټرمپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربې او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي، هغه ونه شوه. زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش‌هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغانها بر کشورمان و اعاده ارزش‌ها و دستاوردهای واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم. अच्छा पता नहीं है अशरफ गनी किस दुनिया में रहता है. इसकी फोर्सेस ने तालिबान के आगे बकायदा आगे घुटने टेक दी और ये उन फोर्सेस पर फख्र कर अशरफ गनी सफाइयां दे रहे. क्या कह रहे हैं कि जी वो मुल्क इसलिए छोड़कर भागा क्योंकि वो खूरेजी नहीं चाहता था. बड़ा एहसान किया अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के अवाम पर, बहुत ही बड़ा एहसान. क्या कहता है अशरफ गनी कि बहुत जल्दी वो अफगानिस्तान वापस आएगा, और अगर उसने अफगानिस्तान वापस आना ही था तो फिर मुल्क छोड़कर भागा ही क्यों भाई. ये वही अशरफ गनी है ना जो पाकिस्तान को तड़ियाँ लगाता था, आए दिन धमकियाँ देता था, पाकिस्तान को आंखें दिखाता था, अमेरिका और भारत के बल पर इतराता था. लेकिन तालिबान क्या आए, यही गरजने वाला अशरफ गनी भीगी बिल्ली बन गया, भाग गया, फरार हो गया, क्योंकि चला हुआ कारतूस है. इसीलिए अब दुनिया की नज़रें अफगान तालिबान पे लगी हुई हैं कि वो लोग जो अफगान तालिबान को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, अब वो भी तालिबान की तरफ बाकायदा देखते हैं, नज़रें जमाए हुए हैं. अच्छा, बरतानवी आर्मी चीफ ये समझते हैं कि इस बार तालिबान का जो रवैया है वो कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, इसीलिए उन्हें एक मौका देना चाहिए. और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी फ़ौज के सरबराह का एक इंटरव्यू में कहना है कि आलमी बिरादरी को अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तालिबान को एक मौका देना चाहिए. हो सकता है कि तालिबान इस बार एक मुनासिब अंदाज में सामने आए. और बरतानवी फ़ौज के सरबराह आलमी बिरादरी को सब्र का मुजाहरा और अपने असाब को काबू में रखने का भी कह रहे हैं, और तालिबान को हुकूमत साजी के लिए एक मौका देने की ख्वाहिश का बाकायदा इजहार करें बड़ा क्लियरली. अब नाज़रीन, बिलाशुबा अफ़गान तालिबान को अपनी जो हुकूमती सलाहियतें हैं उसका मुजाहरा करने का मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि अशरफ गनी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, बेड़ा दिया. अच्छा, शेख रशीद साहब भी अशरफ गनी के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं. शेख साहब का अपने मखसूस अंदाज़ है जिसको बहुत देखा भी जाता है, सुना भी जाता है. शेख साहब का क्लिप चलाइएगा. क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकन और तालिबान को टेबल पर लाने के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, एक टेबल पर लाने के लिए. और ये पाकिस्तान ही था जिसकी तारीख़, जिसकी खिदमात अमन के लिए सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी. लेकिन इमरान ख़ान ने अशरफ गनी को उज़्बेकिस्तान में, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके जहन में एक फतूर था. और हर करप्ट आदमी की सरिश्त में शामिल होता है कि वो मुल्क से भागे. या उसने पहले दौलत लूटी हुई पहुंचाई होती है, या लूटी हुई दौलत साथ लेके जा रहा होता है. और यही हाल हुआ कि अशरफ गनी, जो इमरान खान साहब का उज़्बेकिस्तान में ये अंदाज़ा था कि ये बंदा बहुत गलतफहमी का शिकार है और जो ये सोच रहा है वैसा नहीं होगा. अच्छा, शेख रशीद कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की कि वो सुधर जाएं, लेकिन उसने एक ना सुनी. और शेख रशीद ने अशरफ गनी को करप्ट भी करार दिया और कहा कि जी करप्ट लोग या तो लूटा हुआ जो पैसा है वो मुल्क से पहले बाहर भेज देते हैं, और या फिर सारा जो काला धन है वो साथ लेकर फरार हो जाते हैं. और करप्ट लोगों को मुल्क से बाहर फरार होने की जल्दी भी बहुत होती है. बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त. अशरफ गनी करप्ट है
اور وہ معصوم ہونے کا ناٹک کرتا ہے. کہتا ہے کہ جب وہ افغانستان سے جا رہا تھا تو صرف جسم پر موجود لباس تھا وہی لے کر گیا, جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ میں اشرف غنی کی سادگی کا سارا پول کھل گیا, سارا راز. برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹس کے مطابق تاجکستان میں افغانستان کے سفیر نے الزام عائد کیا ہے کہ اشرف غنی جب اتوار کو ملک سے جا رہے تھے تقریباً 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی رقم ساتھ لے کر گئے. اب مجھے وہ شعر یاد آ گیا, سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے, اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا. اب سادگی سے مجھے یاد ہے کہ امریکی صدر بھی جتنا سادہ ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں ویسے ہے نہیں. ایک ریزرو چلائیے گا. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. I know there are concerns about why we did not begin evacuating Afghan civilians sooner. Part of the answer is some of the Afghans did not want to leave earlier, still hopeful for their country. اچھا, ابھی آپ جو گفتگو سن رہے تھے بڑا کلیئرلی جو نفسیات کو لوگ سمجھتے ہیں تو بڑا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گفتگو کر رہے تھے ایک ہارا ہوا بندہ جو اپنی شکست ماننا بھی چاہ رہا ہے, نہیں بھی ماننا چاہ رہا, جس میں ہمت بھی نہیں کہ لوگوں کے سامنے مان سکے کہ کس طرح ذلالت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. وہ طالبان جن کو یہ یعنی یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی تعداد اتنی کم تھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ تعداد ان کی دیکھنے کو کمپیریزن اگر کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں تھا, جدید اسلحات, ہتھیار, سب کچھ تھا, اور ان کو کتنا یہ اپنے سامنے کیا سمجھتے تھے, ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. لیکن جیسے ایک ایک دن کر کے ایک ایک دن کے وقفے سے کس طرح انہوں نے کامیابی سمیٹی اپنے نام کی, یقینی طور پہ تاریخ میں لکھی جائے گی یہ چیز. اب تمام لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. بھارت الگ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, بھارتی میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ بوکھلاہٹ کا شکار رہتا ہے. اچھا, جو بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی سچویشن ہوتی ہے, بھارت اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا کبھی نہیں بھولتا. اچھا, جو بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی سچویشن ہوتی ہے, بھارت اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا کبھی نہیں بھولتا. ہر چیز کا الزام بہتان پاکستان پر لگاتا نظر آتا ہے. یہ ان کی بکلاہٹ کا, ان کی کنفیوژن کا, ان کی کم عقلی کا, ان کی بے وقوفی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے.